Welcome students to the YouTube channel of Lalit English School. We are solving problems of linear equation in two variables. In the earlier videos we have solved up till practice set 1.4, and in the last video we have taken up very important concept which is word based problems, and we have solved couple of problems from practice set 1.5, that is problem number 1 and 3. If you haven't watched those videos, then I request you to go through those videos, because I have really tried my level best to impart you a conceptual clarity, which is most important thing. I am trying to develop your logic. I am trying to build a solid foundation. I am not offering any shortcuts or magical formulas, but I am very sure that if you have good command on your concepts, if you know how to develop logic and how to apply that logic, then I am very sure that not only in your SSC level exam, but in other competitive exams which you will take up after your graduation, after your college, I am very sure that you will come out with flying colors. मैं आपको कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई नो शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करते हैं. वो टाइम पे आप जब देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है हाँ ऐसे करना चाहिए, तो तुरंत आ गया. बट थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट आया एंड यू विल गेट स्टक अप. आई एम वेरी श्योर आप स्टक अप हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है. तो YouTube पे देखिए कचरा भी बहुत सारा है, बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, नो डाउट. मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखता हूँ जो बहुत ज्ञान भी देते हैं. फिर आई कम अक्रॉस वीडियोस विच आर प्योर जंक ऑल्सो, तो यू हैव टू अवॉइड. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही देखिए, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन ऐसे ही टीचर्स का देखिए जो आपके कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं. जो आपको शॉर्टकट बता रहे हैं उन सब से आप दूर ही रहिए. तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.5 आपके सामने क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 1.5 का. अब द प्रॉब्लम इज सेइंग कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. माने एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से, ठीक है, उसके ट्वाइस द न्यूमरेटर, माने जो न्यूमरेटर है उसका डबल, और उसमें आपको 4 और ऐड करना है. देखिए 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो अगर समझ लीजिए, सिंपल भाषा में हम समझते हैं, अगर समझ लीजिए आपका न्यूमरेटर है 5, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 4, ठीक है. सो 2 into 5 plus 4 that is 10 plus 4 14, ठीक है. अगर न्यूमरेटर 5 है तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन गिवन इन दी प्रॉब्लम डिनोमिनेटर आपका होगा 14. तो यही लॉजिक है. अब ये मैंने आपको एक डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताया. मैंने अज्यूम कर लिया न्यूमरेटर 5 है. अब इसमें तो हमको पता है नहीं कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम समथिंग, राइट. तो लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y, ठीक है. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो डिनोमिनेटर क्या है अकॉर्डिंग टू दी, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैं लिख रहा हूं. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यूमरेटर, एनआर का मतलब है यहाँ पे न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 4, राइट. तो अभी आपका डिनोमिनेटर क्या था, y इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या था, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर आपका था x. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. ये आपका क्या हो गया, अभी एक साइमल्टेनियस एक लीनियर इक्वेशन आपका बन गया. तो इसको थोड़ा हम प्रॉपर फॉर्म में लेके आ जाते हैं. प्रॉपर फॉर्म माने वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड. यहाँ पे देखिए क्या था, ये एक वेरिएबल था, ये वेरिएबल था, तो एक वेरिएबल LHS में था, एक वेरिएबल RHS में था. तो मैंने क्या किया कि वेरिएबल को एक साइड कर लिया, मैंने LHS में कर लिया, और जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट माने ये 4, उसको मैंने वहीं पे रहने दिया, मैंने RHS में रहने दिया. अब ये देखिए मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 बन गया. अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि व्हाटएवर
इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज ऑलवेज रिलेवेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने यूज कर ली, कौन सी इंफॉर्मेशन? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अभी एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन विच सेज दैट डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स इन न्यूमरेटर if both the numerator and denominator are reduced by 6, ठीक है। मैंने कहने का क्या मतलब है कि अगर न्यूमरेटर में से इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 6, न्यूमरेटर को 6 से कम कर देते हो और डिनोमिनेटर को भी 6 से कम कर देते हो, you are subtracting 6 from denominator, then what happens that denominator is becoming 12 times the numerator। मैंने देखिए न्यूमरेटर में से आपने 6 निकाला तो क्या बचेगा? न्यूमरेटर x माइनस 6 हो जाएगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में से आपने 6 निकाला तो क्या बचेगा? डिनोमिनेटर y माइनस 6 हो जाएगा। ये 6 निकालने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से व्हाट यू आर गेटिंग डिनोमिनेटर विच इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर इज नाउ 12 टाइम्स द न्यूमरेटर after doing this subtraction from both numerator and denominator, right? So y minus 6, ये देखिए आपका डिनोमिनेटर था, इज इक्वल टू 12 इंटू न्यूमरेटर क्या है? x माइनस 6। अच्छा, ये आप लोग ये मिस्टेक बहुत लोग कर जाते हैं, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है वो भी करते हैं, एंड कुछ लोग जिनकी क्लैरिटी तो अच्छी होती है बट दे आर हैविंग ओवर कॉन्फिडेंस, तो वो भी करते हैं। वो क्या करते हैं? y माइनस 6 लिखेंगे, 12 इंटू एक्स माइनस 6 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 6। ये हो गया आपका गलत। आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है आपका? x माइनस 6 पूरा है, राइट? तो उससे करना है, तो उसके लिए ब्रैकेट में आपको करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे ना ये वाला तो गलत हो जाएंगे आप। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो दूसरा आपको क्या मिल जाएगा? y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 6। सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72। अगेन आई विल डू सेम थिंग। कोएफिशिएंट वेरिएबल्स को मैं एक साइड रखूंगा इक्वल के, एंड जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रखूंगा। सो व्हाट आई विल गेट? 72 माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस y। So 66 is equal to 12x minus y। So मैंने 12x minus y is equal to 66। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। Now you got two equations। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो पहले इक्वेशन में देखिए y क्या है? प्लस y है, राइट? पहले इक्वेशन में आप यहाँ पे देखिए प्लस y है, ठीक है। एंड दूसरे इक्वेशन में y किस में है? y इज इन नेगेटिव, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? आई विल बी एलिमिनेटिंग y, एंड दिस इज माय मोटिव। मुझे एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो इफ आई एम एडिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, आई विल बी एबल टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। सो आई विल डू दैट थिंग, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या था आपका इक्वेशन 1? y माइनस 2x इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लेता हूँ वरना कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगी। देखिए मुझे भी करना पड़ता है बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रॉन, आई कैन ऑल्सो डू सिली मिस्टेक्स। तो डिस्पाइट हैविंग एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये पता है कि मैं सिली मिस्टेक कर सकता हूँ। So that is why I am trying to, I am trying to be doubly sure। इसलिए मैंने फिर से मैं गया पिछले वाली स्क्रीन में, मैंने चेक किया। और आपको भी ये हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी। जो चीज मुझे एक्सपीरियंस के साथ आई, आई वॉन्ट यू टू लर्न इट राइट नाउ यूजिंग माई एक्सपीरियंस। मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसको आप यूज करके आप अभी सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये जो इक्वेशन है ना, इसके ऑर्डर को मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। मैंने 12x माइनस वाई था, उसको मैं क्या कर देता हूँ? माइनस वाई प्लस 12x कर देता हूँ इज इक्वल टू 66। बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया। 12x माइनस वाई था, उसमें माइनस वाई प्लस 12x कर दिया मैंने, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस 2x प्लस 12x क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 70, ठीक है।
10x is equal to 70 means x is equal to 70 by 10, so x is equal to 7. ये आपका हो गया न्यूमरेटर. अभी डिनोमिनेटर आपको निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में आइदर इन इक्वेशन 1 और 2 यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x. So substituting x is equal to 7 in equation 1, we get क्या है आपका इक्वेशन 1, y माइनस 2x इज इक्वल टू 4. तो y माइनस 2 7 इज इक्वल टू x की जगह मैंने 7 रख दिया. y माइनस 14 इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 दैट इज 18. तो आप आंसर इफ़ यू आर राइटिंग बोर्ड एग्जाम तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन is 7 and denominator is 18. ठीक है. अभी आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. मैं जो कहता हूं कि लीनियर इक्वेशंस के जो प्रॉब्लम होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो प्रॉब्लम होते हैं, यू कैन वेरीफाई इट. सो हाउ कैन यू वेरीफाई इट? देखिए, पहला कंडीशन क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 4 है. 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, राइट. अब आपका न्यूमरेटर कितना था? न्यूमरेटर था 7, उसका डबल हो गया 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14. उसमें आप 4 और ऐड कर रहे हैं, सो व्हाट यू आर गेटिंग 18. और आपका देखिए डिनोमिनेटर भी यहाँ पे क्या आया था? 18 आया था, राइट. तो पहला कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिया आपके आंसर ने. अभी आप मैंने राइट लाइन पे है. अभी सेकंड कंडीशन भी हम देख लेते हैं, वेदर माय आंसर इज सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन. इफ माय आंसर इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन, इट मींस माय आंसर इज राइट. अगर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन नहीं कर रहा है, तो इट मींस आई हैव डन अ मिस्टेक, आइदर कंसेप्चुअल और सिली. तो आई नीड टू गो बैक एंड चेक वेदर मैंने सही किया है कि नहीं किया. सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 6 निकालते हैं हम. ठीक है, तो न्यूमरेटर में से जब 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा? न्यूमरेटर 1 बचेगा. और डिनोमिनेटर में से भी 6 निकालते हैं तो डिनोमिनेटर क्या बचेगा? 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12. अब देखिए डिनोमिनेटर 12 है, न्यूमरेटर 1 है, माने डिनोमिनेटर जो है इट इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, बराबर 12 इंटू 1 ही हो रहा है 12, बराबर. डिनोमिनेटर आपका 12 है एंड न्यूमरेटर आपका 1 है. इट मेक्स डिनोमिनेटर एज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. तो आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. इट मीन्स आपने सही किया है. ठीक है. सो मजे कीजिए आप. आपका ये अगर 4-5 जो भी नंबर्स के लिए आए, नंबर्स डोंट मेक एनी डिफरेंस. जो जिस भी नंबर के लिए आए आपका वो एकदम सही होगा अगर आपने सिस्टमैटिकली एलिगेंटली, जैसे कि अभी देखिए मैंने सारी चीजें एलिगेंटली लिखी हैं. इसमें एग्जामिनर कोई भी मार्क नहीं डिडक्ट कर सकता. He cannot, even if he wants, he cannot, because I have explained everything in an elegant and systematic manner. So he cannot. And you also need to learn this skill, how to present your answer in an elegant manner, in a systematic manner, by explaining each and every step. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे. You will surely get good marks. So as you can see on your screen, it is problem number 5th. 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. 2 टाइप के बॉक्स हैं A and B और ट्रक की कैपेसिटी है 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. माने आप 150 बॉक्सेस टाइप ए के रख रहे हैं ट्रक में एंड 100 बॉक्सेस टाइप बी के रख रहे हैं, तो ट्रक फुल हो जा रहा है, उसकी कैपेसिटी फुल हो जा रही है. माने 10 टन का वजन आपने रख दिया ट्रक पे, ट्रक की जो कैपेसिटी थी. ठीक है. बट जब भी आप 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए रख रहे हैं तो उसके बाद भी ट्रक में 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी रख सकते हैं. माने 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी रखेंगे और 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए रखेंगे, फिर से ट्रक की जो कैपेसिटी है फुल हो जाएगी. माने ट्रक में 10 टन का वेट हो जाएगा.
अभी आपको क्या करना है, उसके बाद टाइप ए बॉक्स का वेट क्या है, टाइप बी बॉक्स का वेट क्या है, ये पता करना है। अब देखिए इसमें टन्स में दिया गया है, तो आप टन्स में करेंगे ना तब भी इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग यूनिट एज टन्स, बट द कैलकुलेशन विल बी टीडियस, डेसिमल्स में जाएगा। ठीक है, बाद में आपको टन्स में आपको आंसर आएगा डेसिमल के टर्म्स में, उसको आप किलोग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम, आंसर कुछ गलत नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को हमको देखिए इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जितना सिंपल हो सके उतना रखें हम सिंपल, बिकॉज वेन एवर you indulge in tedious calculation, there is high chances that you will commit a mistake. मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, गणित का कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा वो भी कर सकता है। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज recommended that you keep your calculation as simple as possible. तो इसमें हमको ये पता रहना चाहिए कि एक टन में कितना किलोग्राम्स होता है। सो दिस इज, ये सब आपको पता रहना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। इफ यू डोंट नो दिस थिंग देन सॉरी माय फ्रेंड, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता ही रहनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक अपना किस्सा बताता हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर 10th का एग्ज़ाम था, यूनिट टेस्ट था, माने फाइनल एग्जाम्स नहीं थे। उसमें दिया गया था कुछ तो टाइम दिया गया था, 5 मिनट टाइम दिया था, ठीक है, 5 मिनट्स, और उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना था। प्रॉब्लम ऐसा बनाया गया था कि मिनट्स को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करके आंसर निकालना था। तो मैंने 5 मिनट्स को क्या किया, 500 सेकेंड्स लिख दिया। ठीक है, वाई? बिकॉज हमको वही 100 याद आता है। ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता था कि मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, आई न्यू, बट स्टिल आई रोट 5 मिनट्स एज 500 सेकेंड्स बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, एंड ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां होती हैं। इट वॉजंट लाइक दैट आई डिडेंट नो 5 मिनट्स माने 300 सेकेंड्स होंगे, बट वही है कि तू जल्दी जल्दी मारे, ये तो कुछ नहीं है, 5 मिनट माने 500 सेकेंड लिख दिया एंड आई लॉस्ट माई मार्क्स। चलो ठीक है, वो फाइनल एग्जाम नहीं था तो वो एक अच्छी बात थी। आई लर्न कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है, गलती ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम्स, माने 10 टन्स में कितना हो जाएगा तब, 10,000 किलोग्राम्स। ठीक है, अभी टाइप ए बॉक्स का वेट मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स is x and weight of type B box is y। ओके, तो जब 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी होते हैं तो कितना हो जाता है वेट टोटल, 10 टन्स माने 10,000 किलोग्राम्स हो जाता है। माने समझ लीजिए मुझे नहीं पता है कि 10,000 किलोग्राम्स नहीं होता है। लेट्स, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि चलिए टाइप ए बॉक्स का वेट है 2 किलोग्राम्स एंड टाइप बी का है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो आपके पास कितने बॉक्सेस थे, 150 थे टाइप ए के, माने 150 इंटू 2, और 100 थे टाइप बी के, माने 100 इंटू 1। ठीक है, ये टाइप बी है, टाइप बी का आपका वेट था 1 किलोग्राम्स एंड ये टाइप ए है, उसका वेट था 2 किलोग्राम्स। तो 300 प्लस 100 दैट इज 400, तो टोटल वेट कितना हो गया 400 किलोग्राम्स। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x है
और y है। तो 150 इंटू एक्स, जैसे वहाँ पे क्या किया था हमने 150 इंटू 2 किया था, जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल वेट कितना हो जा रहा है, जब 150 टाइप ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए हैं, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी हैं, तो टोटल वेट कितना हो जा रहा है 10,000। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। वैसे आपका इक्वेशन नंबर 2 भी आ जाएगा। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, क्या कह रहा है प्रॉब्लम इज सेइंग दैट जब आप 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए रख दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी और रखेंगे तो टोटल वेट जो कैपेसिटी है ट्रक का वो फुल हो जाएगा, माने 10,000 किलोग्राम्स वेट हो जाएगा। 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी विल मेक द कैपेसिटी जो भी ट्रक की है उतनी 10,000 किलोग्राम्स, राइट। तो 260x प्लस 40y इज इक्वल टू अगेन 10,000 किलोग्राम्स। आपको मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी इसमें वही है कि आपको किसी एक कोएफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसको कर सकते हैं, देखिए x को भी आप कर सकते हैं बट वो टीडियस हो जाएगा, मुझे y इजी लग रहा है तो मैं y को करूंगा। बट अब इसमें वापस वही प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए 40 को मैं 100 कैसे बना सकता हूँ, 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बट वो ठीक नहीं होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम ऐसे नहीं करते हैं, करने के लिए हम कर सकते हैं, आंसर फिर भी आएगा, ऐसा नहीं है। इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2.5 आई विल स्टिल गेट माई आंसर, करेक्ट आंसर, बट नॉर्मली वी डोंट डू दिस थिंग। सो व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे जो 100 है उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 200 मिलेगा। और अगर ये 40 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट अगेन 200। तो माने मेरे जो कोएफिशिएंट है y के वो इक्वल हो जाएंगे, राइट। और वही हमको करना है सो दैट हम उसको एलिमिनेट कर सकें आइदर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वो देखते हैं हम लोग साइंस के हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे दोनों का साइन प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, मैं पूरा कर देता हूँ सो दैट आप लोगों का कंसेप्ट बराबर क्लियर रहे। इसके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट हियर, नॉट इन एग्जाम, बट स्टिल टू मेक माई पॉइंट एज क्लियर एज पॉसिबल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपको मिलेगा 300x प्लस 200y इज इक्वल टू 20,000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। मैंने यहाँ पे देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ y को नहीं मल्टीप्लाई करना, मैंने 200y लिख दिया, 150x प्लस 200y इज इक्वल टू 10,000 लिख दिया। नो, आपको x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आगे आपका इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाइंग equation 2 by 5 we get so it will be your one 1300x plus 200y इज इक्वल टू 50,000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए ये 200y है प्लस, और यहाँ पे भी प्लस 200y है। इट मीन्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैंने 200y में से जब मैं 200y निकालूंगा तभी ये एलिमिनेट होगा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा नाउ, ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन में माइनस कर दूंगा।
या ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन में माइनस कर सकता हूँ, या इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1300x माइनस 300x हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो वो इजी रहेगा मेरे लिए, राइट। ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मैं इक्वेशन 3 में से भी इक्वेशन 4 निकाल सकता हूँ। मैंने कहने का क्या अर्थ है, what I intend to say that I can write like this, 300x plus 200y is equal to 20,000 and 1300x plus 200y is equal to 50,000 and इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ like this and still I will get correct answer। ऐसा नहीं है कि मुझे गलत आंसर मिलेगा, आंसर सही मिलेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा -1000x आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आ जाएगा, बट द पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट इज दैट वी ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव नंबर्स अगर जहाँ तक पॉसिबल है। कई बार इट इज नॉट पॉसिबल, सो इन दैट केस वी डोंट हैव ऑप्शन, बट whenever possible try to avoid negative terms because our mind is not primed। उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है नेगेटिव टर्म्स। अगर किसी छोटे बच्चों को आप बोलो -4 तो वो हंसेगा, अरे -4 क्या होता है। उसको 4 बोलो, उसको 4 समझेगा, बट -4 नहीं समझ में आता है उसको। आप ऐसे किसी आदमी को जो मीन्स मैथ्स नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, उसको आप बोलो -4, ही विल ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग। आवर माइंड इज नॉट इट इज नॉट प्रोग्राम्ड, इट डजेंट हैव इनबिल्ट कैपेसिटी टू डील विथ नेगेटिव नंबर्स। तो जहाँ तक पॉसिबल है आप उसको अवॉइड कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 निकाला मैंने, इक्वेशन 4 आपका ऊपर आ गया, तो 1300x plus 200y is equal to 50,000 एंड इक्वेशन 3 आपका हो गया 300x plus 200y is equal to 20,000। so minus minus minus, तो 1000x is equal to 30,000, तो x is equal to 30,000 upon 1000, so x is equal to 30। तो weight of type A box is 30 kgs। अब इसको किसी भी, आपके पास टोटल 4 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में यू पुट x as 30 यू विल गेट वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y आपका क्या है, वो है टाइप बी बॉक्स का वेट। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख देता हूं। इन इक्वेशन 1 वी गेट 150 into 30 plus 100y is equal to 10,000। so 4500 plus 100y is equal to 10,000। so 100y is equal to 10,000 minus 4500। so y is equal to 5500 upon 100, 55। so weight of type B box is 55 kgs। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा मैंने डिफिकल्ट था, ये प्रॉब्लम इसीलिए डिजाइन किया गया है। दिस प्रॉब्लम एम्स टू टेस्ट बोथ योर कंसेप्ट एज वेल एज योर कैलकुलेशनल एबिलिटीज, दोनों चेक कर रहा है ये। थोड़ा बड़े नंबर्स दिए गए थे, तो
तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ें करना। बस वही है, आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन के भी बेसिक्स पे और लॉजिक के भी बेसिक पे। So let's take up final problem of practice set 1.5, problem number 6। तो क्या कह रहा है प्रॉब्लम कि 1900 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया विशाल ने, ओके, एंड आउट ऑफ दैट 1900 किलोमीटर्स ही ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय प्लेन। बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, प्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। यू आर एंड डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा 5 आवर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। ठीक है, बहुत इजी है, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट प्रॉब्लम इज वेरी इजी। टोटल डिस्टेंस उसने 1900 किलोमीटर किया है। बस से कितना किया है, प्लेन से कितना किया है, वी डोंट नो। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे, लेट डिस्टेंस traveled by bus is x kilometers and distance traveled by plane is y kilometers. Now distance traveled by bus plus distance traveled by plane कितना है, 1900 है, बराबर। टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1900 किलोमीटर्स, जिसमें कुछ उसने बस से किया है एंड फ्यू किलोमीटर्स ही हैज ट्रैवल्ड बाय प्लेन। तो वही हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। x क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, राइट, एंड y क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है प्रॉब्लम, that average speed of bus is 60 km per hour, average speed of plane is 700 km per hour, and it takes total 5 hours to cover the whole journey of 1900 kilometers। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, सो टाइम टेकन टू ट्रैवल x kilometers by bus is equal to x divided by 60, राइट। कैसे, आप लोगों को ये, अब देखिए यही है, आई थिंक आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको ये पता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर ये आपको पता है तो आप ये फिर आगे लिख सकते हैं। आपका देखिए सारी चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं, अगर ये आपको पता है तो आप आगे ये भी लिख सकते हैं कि टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, या आप लिख सकते हैं, बस ये एक पता है तो आपको, अगर ये फर्स्ट पता है तो सेकेंड एंड थर्ड यू कैन ईजिली डिराइव। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, अगर ऐसे भी किसी बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे जो 5वीं 6वीं में होगा, उसको पूछेंगे कि मैंने 120 किलोमीटर, आई ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मैं 120 किलोमीटर दूर गया और बाइक से जा रहा था, मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और झट से बता देगा 2 आवर्स। वो तुरंत बता देगा 2 आवर्स लगा, राइट। कि उसको भले फॉर्मूला पता ना, लेकिन उसने क्या किया, 120 डिवाइडेड बाई 60 किया, सो यू गॉट 2। तो वही है, आपको ये पता रहना चाहिए, अगर अच्छे से पता है तो
चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और नहीं पता है तो आप जितना भी YouTube पे वीडियोस देख लीजिए, घंटों आप सर पटक लीजिए, कुछ नहीं होना है। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस क्या हुआ, x डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि डिस्टेंस उसने कवर किया x किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो वही मैंने किया ना, ये देखिए आपका ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड em बराबर। और ये हो गया आपका, समझ लीजिए t1, माने पहला टाइम उसने कवर किया, ये उसने दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए ना, पहला टाइम लगा उसका बस में, दूसरा टाइम लगा उसका प्लेन में, राइट। तो अभी हम ये भी निकालेंगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल y किलोमीटर्स बाय प्लेन, उसको हम दे देते हैं t2 इज इक्वल टू नाउ y डिवाइडेड बाई 700, राइट, क्योंकि y किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया विद द स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। प्लेन की स्पीड कितनी थी, 700 किलोमीटर पर आवर। तो t2 इतना हो गया। अभी दोनों टाइम मिला के कितना हो रहा है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5। दोनों टाइम कितना ले रहा है, दोनों माने बस में जो टाइम लगा प्लस प्लेन में जो टाइम लगा, कितना टोटल टाइम हो गया, 5 घंटे, राइट। तो t1 की जगह मैं लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाई 60। t1 देखिए क्या था, x डिवाइडेड बाई 60। t2 की जगह मैं लिख सकता हूं y डिवाइडेड बाई 700 इज इक्वल टू 5। अभी इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन आपका टफ है, कैलकुलेशन इज नॉट सो इजी, बट अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, 700 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपके, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ दैट यू नीड टू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक ऑफ अर्लियर क्लासेस। अगर नहीं आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो यू आर डूम्ड, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। x, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होते जा रहा है और इसमें कोई करने वाली बात नहीं है। अभी इसमें हम थोड़ा ये कर सकते हैं, देखिए मैं ये क्या करूँगा, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया रहता है ना तो आपका दिमाग चलने लगता है कि आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इट मीन्स मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, अंदर 70x प्लस 6y हो जाएगा, बाहर 10 आ गया। और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये अभी देखिए 10 इंटू 4200 इंटू 5, 42,000 को मैंने क्या लिखा, 10 इंटू 4200 लिख दिया, राइट। तो अब देखिए ये 10 कैंसिल हो गया, तो थोड़ा माने छोटा हो गया, ये बड़ा इक्वेशन जो था वो थोड़ा छोटा हो गया। तो 4200 इंटू 5 है, तो 42 इंटू 5 आपका कितना हो जाता है, हम 21000 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो क्या आपके पास दो इक्वेशन क्या आए हैं, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इसमें देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं 70 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 70x आ जाएगा, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। फिर मुझे 1900 में भी 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो वो चीज़ जो है ना बहुत लंबी होती जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, ये सब भी हमको दिमाग लगाना रहता है, वी नीड टू थिंक ऑन दीज लाइन्स ऑल्सो, कि कितने ईजी से हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6y मिल जाएगा। वो 1900 में भी 6 का मल्टीप्लिकेशन करना इज ईजी, सो वी नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड।
So multiplying equation 1 by 6 we get 6x plus 6y। अब देखिए टेबल मैंने कहा है कि 20 तक का टेबल एकदम अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। तो अगर आपको 20 तक का टेबल अच्छे से पता है तो 19 इंटू 6 होता है 11400। सो इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो सब्ट्रैक्टिंग equation 3 from equation 2 we get 70x plus 6y is equal to 21,000 and 6x plus 6y is equal to 11400। ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 64x सॉरी 64x is equal to 0069। तो कैलकुलेशन मैंने जैसे कहा कि थोड़ा टीडियस है, बट ये क्वेश्चन इसीलिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है टू चेक वेदर यू हैव लॉजिकल एबिलिटीज एंड कैलकुलेशनल एबिलिटीज, दोनों चेक कर रहा है। इसको ज़्यादा मार्क्स भी होंगे एग्जाम में, ये 4, 5, 6 नंबर के लिए आ सकता है। तो 9600 डिवाइडेड बाय 64 तो 8 150। तो x इज इक्वल टू 150 आया। x क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर्स। अगर प्लेन के बारे में पूछा है तो प्लेन के बारे में भी आप बता सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इज 1750 किलोमीटर्स, राइट। क्योंकि 1900 किलोमीटर्स में अगर 150 किलोमीटर बस से किया है तो इट मीन्स जो रिमेनिंग डिस्टेंस है विच इज 1750, वो आपने किससे किया है, प्लेन से किया है। तो आप इसको भी बता सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए बस से उसने कितना किया, 150 किलोमीटर्स, ठीक है। स्पीड कितनी थी, 60। तो टाइम कितना लगा, 2.5 आवर्स। आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 2.5 आवर्स। प्लेन से उसने कितना किया, 1750 किलोमीटर्स। स्पीड प्लेन का था 700 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, 1750 डिवाइडेड बाय 700, दैट इज 2.5 आवर्स। तो बस से उसने 2.5 आवर्स ट्रैवल किया, प्लेन से उसने 2.5 आवर्स ट्रैवल किया। तो 2.5 प्लस 2.5 इज नथिंग बट 5 आवर्स। और यही आपको दिया है कि दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हुए उसको 5 घंटे लगे, ठीक है। तो आपने सही किया है। तो देखिए चीज़ें बहुत आसान है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, आई एक्सेप्ट, थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, बट जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, तो उनको भी बहुत आसान लगेगा। आई टेल यू, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना तो नंबर नाचने लगते हैं, दे स्टार्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे अभी यहाँ पे मैंने किया था, ये देखिए, ये वाला जो किया था, ये वाला, ऐसे आप भी कर लेंगे, फिर आपको समझेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1/6 से मल्टीप्लाई किया। मैंने 70 से नहीं कर दिया, इक्वेशन 1/70 नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कैलकुलेशन टीडियस हो जाता था। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेंगी, अनकॉन्शियसली समझ में आने लगेंगी, बट उसके लिए आपको बहुत पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो आई एम सॉरी, यहाँ पे लगता है कि अ वेडिंग फंक्शन इज गोइंग ऑन, तो कुछ पटाखे बज रहे हैं इस समय. इट्स राइट नाउ 2 AM इन द मॉर्निंग एंड आई डोंट नो कौन ऐसे महानुभाव हैं जो रात को 2 बजे फटाके फोड़ रहे हैं. बट आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम. आई होप कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आया होगा.